हरे कृष्णा। जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। आज के हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में बताया था कि बीच में एक कक्षा भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, तो उस पे करते हैं। तो आज हम भागवत गीता पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। श्लोका नहीं करेंगे, थोड़ी सी चर्चा, उसका इंट्रोडक्शन कि गीता क्या क्या है, क्यों महत्व है हिंदू धर्म में। हम भागवत गीता को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। कक्षा स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। मंगलाचरण मैं थोड़े थोड़े शब्दों में करती हूँ कि ताकि आप भी लर्न कर सको। गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगं रघुनाथवितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीकृष्ण राधा पादान् सहिगं ललिता श्रीविशाखा वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के भागवत गीता कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने महान ग्रंथ स्वयं भगवान है, वो कृष्ण को जानते हैं। कृष्ण जो भागवत गीता स्वयं भगवान के द्वारा बोली गई एक ग्रंथ है। भागवत गीता स्वयं भगवान के ही वर्ड्स है, उनके ही द्वारा बोली गई है। तो हम इसका पहला अध्याय है जो वो अर्जुन का विषाद योग पे है। इसको लिखा गया गीता को योग में धर्मशास्त्र, गीता योग कहते हैं, कोई गीता योग धर्मशास्त्र। इसमें भगवान और अर्जुन के बीच में ज़्यादा संवाद है। तो मैंने पिछली कक्षा में बोला था कृष्ण और भगवान को क्या बोला था, मन और आत्मा। टोटल इसमें 700 श्लोक है, अध्याय 18 और आवाज़ें कितनी है, धृतराष्ट्र, अर्जुन, संजय और कृष्णा। सबसे लंबा अध्याय 18 जिसमें 78 श्लोक है, और सबसे छोटा 12 और 15 जिसमें 20 श्लोक है। जो 18 अध्याय है उसमें 78 श्लोक है, और जो सबसे छोटा अध्याय है वो 12वां और 15वां जिसमें 20 श्लोक है। और ये भागवत गीता कब बोली गई, 5120 वर्ष पहले। किसने लिखा गीता को, भगवान के द्वारा तो बोली गई महाभारत के युद्ध में। और पता नहीं कौन सा ग्रंथ है, मैं उसको भूल रही हूँ। उसमें ये बताया गया था कि वट वृक्ष के नीचे बोला गया। ज्योतिसार में बताया कि वट वृक्ष के नीचे बोले गए, बताया गया है, क्योंकि मन और आत्मा का ये पूरा संवाद था।
कि मन कुछ कह रहा है, आत्मा कुछ कह रही है और करना क्या है। और किसने लिखा गीता को? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा, पर पूरा नहीं। उनका था कि गणेश जी ने, उनके इंस्ट्रक्शंस में गणेश जी ने लिखा। गणेश, उन्होंने बोला और गणेश जी ने लिखा, क्योंकि गणेश जी के 4 हाथ हैं। तो वेद व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। हमारे श्रीमद् भागवत गीता भी महाभारत का ही अंश है। ये महाभारत का एक अहम हिस्सा है। जो अर्जुन और कृष्ण के संवाद के जरिए हमें क्या क्या मिला सीखने को? ज्ञान, धर्म, कर्म, मोक्ष, सब के बारे में हमें श्रीमद् भागवत गीता से ही मिला। क्योंकि इस कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते थे कि तुम्हारा कर्म क्या है। उस कर्म को कैसे बताया? ज्ञान के द्वारा उनको ज्ञान दिया। और भागवत गीता क्या है? आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ। कुछ लोग धार्मिक बोलते हैं, आध्यात्मिक पर आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें योग की शिक्षाएं भी हैं। और आदि शंकराचार्य जी ने भागवत गीता को माँ भी बोला है। वो माँ कहते हैं कि माँ। और महाभारत में टोटल 1,00,000 श्लोक है, 1,10,000। और भीष्म पर्व, जो भीष्म पर्व है वो है 23 to 40 चैप्टर में, उसमें गीता है। गीता महाभारत का ही अंश है। लोग बोलते हैं ना महाभारत हमें घर पे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, भागवत गीता महाभारत का ही अंश है। जैसे गणेश जी के 4 हाथ, तो उन्होंने लिखा, पर गणेश जी ने एक शर्त रख दी थी कि जहाँ आप रुके मैं वहीं लिखना बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी ने फिर कंडीशन रखी कि ठीक है। तो उन्होंने फिर ये कंडीशन लगी कि बिना अर्थ, क्योंकि उनको आगे भी तो श्लोकास वो करने थे, तो उन्होंने ये बोला कि ये कंडीशन रखी, जब तक आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक आप नहीं लिखेंगे। तो आप देखिए कितना इसको गणेश जी ने कितना समझ के लिखा है, कि एक श्लोका को उन्होंने समझा है फिर लिखा है। आदि शंकराचार्य जी ने माँ बोला। और भागवत गीता एक लव लेटर भी है। श्रीमद् भागवत गीता लव लेटर है, महाभारत ग्रंथ में है इसलिए। और गीता का पहला शब्द, जैसे हम अभी श्लोका करेंगे ना, वो फर्स्ट श्लोक है धर्म क्षेत्र, तो धर्म फर्स्ट है, धर्म, और लास्ट है मम। ये है गीता का पहला शब्द। और गीता को पढ़ने का समय मॉर्निंग वैसे बताया गया है, और गीता का सेकंड नेम गीतोपनिषद है। और ये भगवान के द्वारा गाया गया बहुत खूबसूरत गीत है अगर हम इसको समझें। क्योंकि एक प्रोफेसर हुए थे रॉबर्ट एन नायर, वो हिंदू नहीं है, तो उन्होंने भी बोला था कि हिंदुओं का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है ना, व्यापक रूप से जो पढ़े जाने वाली पुस्तक है, बुक है, वो श्रीमद् भागवत गीता है। ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी और स्लो करती हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में साथ में इसकी चर्चा करूँगी कि ये मेन है। जैसे 700 श्लोक है, बट जो मूल भागवत गीता है उसमें 740 है मूल गीता में। इसमें 700, वैसे मोस्टली यही बोला जाता है 700, पर जो मूल है मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था 740 है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है, तो आप इसको कोशिश कर सकते हैं कि आप लिखो। जो हमारे जो गुरु हुए ना, विश्व गुरु आदि शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने सबको भागवत गीता को बहुत स्वीकार किया, इसका प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। और क्या, और भी गीता का बहुत सारे भाग है महाभारत में। अष्टवक्र गीता है, गायत्री, पिंगला गीता, मतलब एक एकल गीता भी बोली जाती है कि एकल है, मतलब वो भी है।
वेद भी व्यास जी द्वारा तो रचित है, उन्होंने बोला, उनके मुख से मतलब बोले गए श्लोकास, और जब वो रचना कर रहे थे सारी, और लिखा गणेश जी ने। छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। और भागवत गीता का संदेश तो यही है। एक छोटा सा अगर कोई आपको पूछे कि भागवत गीता का क्या संदेश है, कुछ नहीं, बस यही, भगवान ने अर्जुन को बोला कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यही है, भगवान ने यही बोला कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। क्योंकि कभी कभी इंसान होता है ना, अपने अंदर की लड़ाइयाँ भी लड़ता है, इनर बैटल्स। सेम भागवत गीता में यही तो बताया गया। अर्जुन उस टाइम ना बहुत अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने मन आत्मा, तभी बोला ना मैंने, एक मन है एक आत्मा है। तो मन आत्मा, तो वो अपने मन मतलब बहुत ही अंदर अंदर लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जिसका सलूशन किस में मिला? श्रीमद् भागवत गीता में। और गीता में तो जीवन है। भागवत गीता को अगर हम बिल्कुल अपने जीवन में उतार लेना, तो भागवत गीता में जीवन है। इट्स अ लिविंग बुक, क्योंकि भगवान ने हमें ये दिव्य संदेश दिया है, दिव्य संदेश। और भागवत गीता की मेन चीज़ आपको बताऊं मैं, भागवत गीता जिंदा है। हम उसको ऐसे नहीं समझ सकते, गीता इज अलाइव। आप जैसे मैं पढ़ूंगी तो वो मेरी हो जाएगी, आप पढ़ेंगे तो आप उसको अपने ढंग से लेंगे। नेक्स्ट पर्सन कोई पढ़ेगा और पढ़ेगा, उसके जीवन में जो भी चल रहा है वो जैसे पढ़ेगा, उसको उसके उत्तर मिलते जाएंगे, वो उसकी हो जाएगी। सो गीता इज नॉट ए बुक, नॉट ए बुक। गीता इज स्वयं कृष्णा, और कृष्णा किसके हैं? हमारे। और कृष्णा तो ऑलवेज है, वो कभी जा ही नहीं सकते। उनके लिए ये वर्ड बोलना कि जिंदा नहीं, बहुत गलत बात है। भगवान तो हर टाइम अलाइव, अलाइव, वो तो है, हर टाइम है। तो मेन चीज़ है कि इससे ये पता चलता है कि गीता में तो ये सबसे जो अभी मैंने बताया कि गीता जिंदा है। जैसे कोई जैसे भी पढ़ता है वो उनको वैसे ही भाव से, वैसे ही उनके साथ ऐसा लगता है कि मेरा है, मेरी ही जीवन का है। हाँ, ऐसा ही था, सेम। तो इससे हमने ये सीखा कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने गीता में मन आत्मा का जो था कन्वर्सेशन, वो अर्जुन के लिए था। तो देखो, हम कलयुगी जीवों को जब हम पढ़ते तो हमें लगता है ये शायद हमारे लिए भगवान कृष्ण ने बोला है। तो भगवान हमें कितना प्यार करते, इसलिए हमें ये भ्रम जो है ना, ये निकाल देना चाहिए। एक क्लैरिटी लानी चाहिए जीवन में, क्लैरिटी के साथ जीना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। गीता हमें ध्यान करना सिखाती है। और इसमें महाभारत के तो जो भी बताया 1,10,000 समथिंग श्लोक है। तो इसका जो भी है भगवान ने उसके विद्यार्थियों के गुण बताए। गीता का मेन विद्यार्थी अर्जुन जी, और ये योग बताया गया है इसमें हमें पूरा। और हमें एक भक्ति का स्तर है, और इसमें द्वंद्व जो है उनके मन में चल रहा था वो कैसे क्लियर हुआ, वो सारा हमारा भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में क्लियर होता है। और भगवान ने जो शिक्षाएं हैं वो भी सब इसमें है कि गीता का जो स्टूडेंट है वो कैसा होना चाहिए। वो तो लाइक अर्जुन, जो जैसे हमारे जीवन में कुछ भी घटता है भगवान को दोष नहीं देना है, द्वंद्व है, ये सब कुछ इसमें से हमें भगवान ने निकाला है, भगवान ने निकाला। और इसके जो जैसे 1 to 6 चैप्टर है ना, वेदों का भी नहीं बताती हूँ मैं, इसमें शिव भागवत गीता का बताती हूँ। जो 1 to 6 हो सके तो आप नोट कर सकते हो। 1 to 6 चैप्टर है ना, वो है स्वयं के बारे में, कृष्णा ने बोला स्वयं। सेकंड 7 to 12 कृष्ण, स्वयं कृष्ण ने बोला ना उनके बारे में। देन कृष्ण आ गए 7, 12, एंड देन 12 to 18 संसार आ गया। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में था कृष्ण दुखी, वो विलाप कर रहा था, तो स्वयं के बारे में वो बोल रहा था ना। 7 to 12 में पूरा कृष्ण ने अपने बारे में बोला। फिर क्योंकि फर्स्ट में विलाप कर रहे थे, अर्जुन दुखी हैं, और सेकंड में उन्होंने पहचान, भगवान ने अर्जुन को पहचान, वैल्यू बता रहे हैं
कि परेशान रहता है इंसान, जब तक उसको अपनी पहचान का पता नहीं चलता है तब तक वो परेशान रहता है। थर्ड में कर्तव्य, जब हमें अपनी पहचान होगी कि हम क्या हैं और मेरा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य पता चला। नंबर 4 चैप्टर, जानो और करो। भगवान ने बोला अब जान लिया करो, भगवान के बारे में जाना, आत्मा का ज्ञान मिला, पूर्ण ज्ञान से युक्त होके, मतलब पूर्ण ज्ञान से फुल हो गए, फिर जाओ और करो। फिफ्थ परिणाम, फिफ्थ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें परिणाम है, पहचान हो गई, कर्तव्य का पता चल गया, परिणाम क्या होगा इसका भी ज्ञान, फिर बाद में जो परिणाम होगा उसका भी ज्ञान हो गया। देन आया ध्यान, 6 चैप्टर। 1 to 6 में बता रही हूँ ना स्वयं के बारे में, भगवान उनको ज्ञान करा रहे हैं ना स्वयं अर्जुन को हर चीज़ का, कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए। देन 6 आया, 6 में खुद से जुड़ा हुआ जो हमारा सेंटर, मतलब क्या है, सबके बाद भी जो ध्यान है वो क्या है, जैसे सब होने के बाद जो ध्यान आया जो खुद से जुड़ा होना चाहिए, तो वो क्या है, सेंटर, तो वो आया। 7th में फिर उन्होंने, कृष्ण ने अपने बारे में बोला, कृष्ण ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया। और 8th में ये बताया कि हम कृष्ण तक कैसे पहुँचे। अगर हमें ये पढ़ना है, नॉर्मली सिर्फ ऐसे ही जानना है कि हम कृष्ण तक कैसे पहुँचे, तो आप 18 चैप्टर निकालिए, उसको पढ़ लीजिए। और भक्ति कैसे प्राप्त करें, शायद मेरी पिछली कक्षा में भक्ति के बारे में भी बताया था, तो अभी भी उसमें पता लगेगा भक्ति, वो आपको मिलेगा 9th चैप्टर में, भक्ति कैसे प्राप्त करें। और 10th चैप्टर में है याद कैसे रखना है। हम हमेशा मंदिर नहीं जा सकते, गीता नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो फिर उसके बारे में आपको मिलेगा 10th चैप्टर में कि याद कैसे रखना है। और कृष्ण के 3 रूप हैं 11th में, और 12th में कौन प्रिय है कृष्ण को, कौन प्रिय है। अगर आपको उनकी प्रायोरिटीज़ जाननी है कृष्ण की, तो वो हमें मिलेगा 12th चैप्टर में। 13 आ गया संसार, मैंने आपको पहले शॉर्ट में बताया ना, 12 to 18 संसार है, 7 to 12 कृष्ण है खुद, कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त करें, उनको जानने कैसे, कृष्ण को प्रिय क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है, वो आपको 7 और 12 में मिल जाएगा। एंड 12 to 18 संसार आएगा। अब संसार तो 14 में जेल जेल, कृष्ण ने ऐसे बोला ना, संसार तो एक जेल है, इसमें फंसे रहेंगे, बंधे रहेंगे, बस इस जेल से निकलना कैसे है। 14 चैप्टर है जेल, संसार एक जेल है। और 15 चैप्टर में 15 चैप्टर में बताया इस जेल से कैसे निकले, वो 15 में। और 16 में कैदी है हम लोग। कौन से कैदी? 2 प्रकार के कैदी हैं, लेकिन वो इस अध्याय को जब पढ़ेंगे तभी बताना कैदी हैं। और 17 में जटिलता कि कितना कठिन है वो 17 में। और 18 में सारा कुछ होने के बाद सारा संसार देख लिया, जेल, कैदी बन गए, सब कुछ बन गए। 18 में शरणागति, अब हमें भगवान की शरणागति कैसे प्राप्त होनी है। इस संसार रूपी जो जेल है, हम इसके कैदी हैं, हम चारों तरफ से बंधे हैं। किससे? रिश्ते, नाते, बच्चे, ये वो सब, ये हमारे ऊपर ना बेड़ियाँ डली हुई हैं। इन बेड़ियों को काट के हम भगवान की शरण में कैसे आएंगे, वो हमें मिलेगा 18 चैप्टर में। भगवान में के लिए जैसे हमें शरणागति कैसे मिलेगी, हम उसमें जाएंगे 18 चैप्टर में। और 18 चैप्टर तक हो गया कि कैसे कैसे शॉर्ट में है। और ये भागवत गीता क्या है? प्रेम संदेश, जो भगवान ने बहुत अच्छे से कृष्ण को कैसे बताया। देखो 1 to 6, 7 to 12, 10 to 18 कैसे बताया। देखो शॉर्ट में, पहले उनके बारे में, फिर अपने बारे में, फिर संसार के बारे में। कर्म योग है इसमें, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों हो गए ना, कर्म, भक्ति, ज्ञान।
आदि शंकराचार्य जी ने माँ बोला, कृष्ण ने हमें इस संसार रूपी जेल से निकालने के लिए हमें, इन शॉर्ट बता रही हूँ, कृष्ण ने हमें संसार रूपी जेल में से निकालने के लिए हमें गीता का ध्यान दिया, हमारे जैसे बद्ध जीवों को, कि कैसे निकलें इस जेल से, कष्ट दुखों की जेल से कैसे निकलें। क्योंकि हम तो ऐसे फंसे हैं ना कि इस जेल में हमें दिखता ही नहीं है कि हम कहाँ अटके हुए हैं। अरे हमें स्वतंत्र कैसे होंगे, हम सोचते ही नहीं हैं। हमें अपनी पहचान क्या उसको पता ही नहीं करना है, बस हम इस जेल में लगे हैं। बस जो जॉब कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस में है बस दिन रात उसमें लगे हैं, ये जान ही नहीं रहे कि हम क्यों आए हैं, भगवान ने हमें किस लिए भेजा है। सिर्फ कमाने खाने को नहीं भेजा है। इस जेल में हम ऐसे जकड़ गए हैं ना, इसको स्वतंत्रता नहीं बोल सकते कि हम अब सेल्फ स्टैंड हो गए, ये स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए हमें भागवत गीता को अच्छे से रीड करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन का विलाप है पूरा, तो इसलिए हमें पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बस सिंपल सी बात, हमें समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद करना समझो यमराज के पास जाकर ना, जब हम जाएंगे ना यमराज के पास, तो हम वहाँ जाके जब देखेंगे ना अपना कर्मा, फिर हम वहाँ से ना उनको बोलेंगे कि हमें थोड़ी देर के लिए वापस भेज दो, हमने ये नहीं किया, हमने भागवत गीता नहीं पढ़ी, हमने जप नहीं किया, हमने कोई साधु सेवा नहीं की, थोड़ी देर के लिए भेज दो और हम ये करके आए। नेवर, वो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग, और सबसे मेन बात, ये मनुष्य शरीर जो बहुत दुर्लभ है, और हम सब ने बहुत अच्छे कर्मा किए होंगे जो हम सबको मनुष्य जीवन मिला है। नहीं तो हम देखो कुत्ते, बहुत सारे जीव देखते हैं, तो उनको देखते हैं तो देखो, अब धाम में जो है जीव, चलो वो उनका तो अच्छा कर्मा है अगर धाम में है। तो हम लोग जो बाहर जन्म लिए हुए हैं, पता नहीं कौन से अच्छे कोई प्रारब्ध हो गए होंगे, मनुष्य जीवन मिला, तो इसकी वैल्यू करें। मेरे कहने का ये मतलब है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। हमें अपना गृहस्थ जीवन में अच्छे से चलते हुए, माता जी लोग को भी, अगर जैसे हमें घर से कामों से फ्री हुए तो हमें 1 घंटा सिर्फ अपने लिए देना, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा, जिसमें हम अपना थोड़ा सा भागवत गीता का पठन करें। क्योंकि पर स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है, श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। आप 1 घंटा नहीं दे सकते, आधा घंटा स्वाध्याय को दें, उसमें अपना अध्ययन करें। 2 श्लोका रोज के 2 श्लोक रीड कर लीजिए, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। और उसके बाद अपना आधा घंटा अपनी चैंटिंग, जो भी आपके इष्ट है उनका नाम स्मरण कीजिए। कि कोई लोग बोलते हैं हम तो सारा दिन जप करते रहते हैं, हम तो ऐसा नहीं होता है। मैं उनको डिनाई भी नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है सारा दिन जप, पर थोड़ा सा शांति में बैठ के अपने आप को जानो, अपने अंदर जब हम बैठेंगे ना, वो थोड़ा सा समय जो देंगे ना शांत में बिल्कुल, तो आपको वो जो गीता के 2 श्लोक भी पढ़ेंगे ना, ऐसा लगेगा शांत बिल्कुल अपने लिए। और वो जो आधा घंटा भी हम जापा करेंगे ना, उसमें बहुत संतुष्टि मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। नहीं तो फिर वही है, काल आ गया, ये हो गया, काल से कैसे मुक्त होंगे, ये कुछ भी नहीं, फिर वही होगा, समय बर्बाद हो रहा है। बद्ध जीव हैं तो बद्ध जीव ही रहेंगे, इसको आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे पास इतना अच्छे अच्छे ग्रंथ दिए हमें, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने हिंदू संस्कृति में अपनी जन्म लिया है, कि हमारे पास कितना कुछ है, जो हमारे आचार्य वर्ग, हमारे इतने बड़े बड़े साधु संत, हमारे भगवान, और गीता तो बाकी ग्रंथों के बाद गीता तो स्वयं भगवान ने दी है। अब ये महाभारत का अंश है, मैं तो ये बोलती हूँ महाभारत भी भगवान का ही दिया हुआ है, अब उसी में से अंश भी भागवत गीता का। तो हमें सबका अध्ययन करना चाहिए, चाहे हम थोड़ा सा करें, और अध्ययन को ना अपनी एक रूटीन बनानी चाहिए। ऐसा लगे आपको कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मेरा जीवन खाली है, ऐसा नहीं कि मोबाइल पे। हाँ, मेरी एक बात हुई थी, माता जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो मोबाइल पे कुछ ना कुछ आता, मैं उसको रीड करती हूँ। नो 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 नो, ये बहुत गलत है, बिग नो फ्रॉम माई साइड।
बिग नो, नो। स्पेशल ग्रंथ को अपने हाथ में लीजिए और भागवत गीता को अपने हाथ में लीजिए, प्रणाम करिए, फिर उसके बाद कुछ अध्ययन करिए। 2 श्लोक का बहुत है, 2 श्लोक, आज 2 करेंगे, कल 3 करेंगे, परसों 4 करेंगे। इसको गंभीरता से बहुत बहुत, जो आध्यात्मिक जीवन है ना, बहुत सीरियस लेना चाहिए, बहुत सीरियस, बहुत सीरियस। कोई आए हमें बोल ले, गाली दे, जैसे देते रहो अपनी इंटरनली खुशी के लिए, क्योंकि पता नहीं काल कब आ जाए। तो इसलिए हमें अपने भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, आपने हमें इतने अच्छे गुरुदेव दिए, आपने हमें इतनी अच्छी संप्रदाय के साथ जोड़ा, आपने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज हमारे हाथ में स्वयं कृष्ण है। भागवत गीता स्वयं कृष्ण है, उनके मुख की वाणी है, तो भगवान ही हुए ना। तो हमारे मुख, आपके मुख द्वारा दिया गया ग्रंथ हमारे हाथ में है और आपकी बोली गई वाणी को हम रिपीट कर रहे हैं, स्वयं भगवान के द्वारा दिए ना। सो गीता का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। तो कल की कक्षा में हम फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग 3 है ना, तो इसमें हम कर्म पे कल अर्जुन का विलाप है फर्स्ट में, तो उसका हम कल फर्स्ट श्लोका से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके सब में न्यू ईयर बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।